निश्चित तौर पर कल जो घटनाएँ घटी वो काफ़ी पीड़ादायक, कष्टदायक है। ऐसी घटनाएँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। कल जो भीड़ आ गई वो हम लोग के समझ के परे थी। बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई और वो भीड़ जो है पेशेंस लूज़ कर गए, क्योंकि जब हमारा अंदर फुल हाउस हो गया, बट उनका उत्साह था, उनका जोश था, वो ये था। और उसी दौरान महिलाएँ भी थे, बच्चे भी थे, तो थोड़ा-सा भगदड़ का स्थिति। फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियाँ लगी, तो जो एक इंटरनेशनल मैच में सुरक्षा का ध्यान दिया जाता, वो था कि अंदर के लोग जब ताली बजा रहे थे, लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, तो बाहर के लोगों को भी लग रहा था कि एक शानदार मैच का हम साक्षी बने। वहीं अंदर जाने, बाहर जाने में जो एक हो गई। हर दिन 6000 7000 लोग होते थे। पूरे स्टेडियम खुलने का मतलब नहीं बनता था। आते थे लोग, देख के चले जाते थे। लेकिन कल जैसे भीड़ बढ़ी, हम लोग को लगा एहसास कि नहीं, लोग फुल हाउस होगा, तो दूसरा गेट भी खोल दिया गया। बट टिकट तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिकल किया था कि इंटरनेशनल मैच में भी हम अपने लोगों को मैच नहीं दिखा पाते हैं, तो कम से कम ये तो उनका अधिकार बनता है। हमारे अध्यक्ष 2 बजे रात तक हॉस्पिटल में थे, राज हॉस्पिटल में ये थे, हमारे सचिव साहब लगातार ले रहे थे। जोहार, मैं हूँ मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जीसीए क्रिकेट स्टेडियम में, जहां आपको पता है कि कल जेपीएल 20 लीग का जो फाइनल मैच था, जिसके दौरान जो है कल की स्थिति ऐसी बनी। आखिरी फाइनल मैच था, आप सबको पता है कि कल के मैच में इतनी भीड़ हुई कि अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जो है कि स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण जो है कि काफ़ी लोग जो है कि घायल हो गए। और इसी को लेकर के आज हम जेसीए क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे जेसीए के प्रबंधन से आज कि क्या कुछ थी स्थिति और क्या तैयारियां थी जेसीए क्रिकेट प्रबंधन की तरफ से, और अगर जो स्थिति कल बनी है उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेसीए क्रिकेट स्टेडियम के वाइस प्रेसिडेंट संजय पांडे जी। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, क्या कुछ था कल के दौरान, क्योंकि कल फाइनल मैच था, तो क्या इतनी भीड़ की उम्मीद थी कल जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर के? नहीं, सबसे पहले तो निश्चित तौर पर कल जो घटनाएँ घटी वो काफ़ी पीड़ादायक, कष्टदायक है। ऐसी घटनाएँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और ईश्वर का शायद आशीर्वाद था सब लोगों को, अच्छे कर्मों का, कि कोई बड़ी घटनाएँ नहीं घटी। जहाँ तक उम्मीद थी, जैसे हमेशा तत्पर रहता है अपने दर्शकों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि उनको बेहतर से बेहतर सेवा और सुविधा दें। लेकिन कल जो भीड़ आ गई वो हम लोग के समझ के परे थी। बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई और वो भीड़ जो है पेशेंस लूज़ कर गए, क्योंकि जब हमारा अंदर फुल हाउस हो गया, तो हम लोग को एंट्री बंद करना पड़ा। लेकिन लोगों को उत्साह था, अपने आने वाले जो भविष्य के स्टार्स हैं उनको देखने की उनकी तमन्ना थी, उनका उत्साहवर्धन करना चाहते थे। तो किसी भी प्रकार में से स्टेडियम में घुसना चाहते थे, उसके लिए वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे या दीवार तड़पने का प्रयास करते थे, जो उनके लिए भी अच्छी बात नहीं थी। बट उनका उत्साह था, उनका जोश था, वो ये था। और उसी दौरान महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, तो थोड़ा सा भगदड़ का स्थिति बन गया, जो कि बड़ा घटना का रूप ले सकता था। लेकिन प्रशासन से ने समय रहते हुए उस घटना पर काबू पा लिया और बहुत जल्द हम लोग पैनिक होने से बच गए। लेकिन फिर भी जो जेसीए की तरफ से त्रुटियां रह गई, पूरे जेसीए परिवार की ओर से हम लोग रांची की जनता से, खेल प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आपने बताया कि कल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, अगर कल तो नियंत्रित कर ली गई स्थिति को, अगर कल उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति अगर उत्पन्न होती, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था थी? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था थी, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था। पूरी मेडिकल टीम तत्पर थी, फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियाँ लगी, तो जो एक इंटरनेशनल मैच में सुरक्षा का ध्यान दिया जाता, वो था। बट ये टूर्नामेंट 10 तारीख से चल रहा था और कल फाइनल था। 22 तारीख तक लोग आ रहे थे, 5000 7000 10,000 की संख्या में आ रहे थे। तो हम लोगों का, प्रशासन का भी यही मानना था कि उतने लोग आएंगे, 60 70 75 हज़ार लोग आएंगे, ये हम लोग नहीं सोचें। तो जो फिर एंट्री में और एग्जिट में निकलने में जो एक समय लग रहा था, तो वो पेशेंस लूज कर रहे थे। और उसी लूज के दरमियान, क्योंकि अंदर के लोग जब ताली बजा रहे थे, लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे थे, तो बाहर के लोगों को भी लग रहा था कि एक शानदार मैच का हम साक्षी बने। तो वही अंदर जाने, बाहर जाने में जो एक हो गई, तो उसी में जो है नियम को तोड़कर कुछ लोग जानना चाहें, कुछ लोगों को घुसने में दिक्कत हो रही थी। बहुत ऐसे परिवार मिले कि 10 लोग हैं, 4 लोग अंदर चले गए, 6 बाहर छूट गए, तो वो पैनिक हो रहे थे कि मेरा फैमिली कहाँ है। तो ये सब कुछ कुछ अफवाह को दौर चलने लग गया कि इधर ऐसा घटना हो गया, उधर ऐसा घटना हो गया, तो एक भगदड़ की स्थिति बन गई। लेकिन
लोगों का कहना है जो कल इस स्टेडियम में मौजूद थे, क्रिकेट देखने आए थे, और जिन लोगों के साथ जो ये घटना घटी है, उनका कहना है कि कल जो स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि 4 गेट जो थे, वो सिर्फ़ एक ही गेट खुला हुआ था। बाकी सारे जो गेट हैं, वो बंद कर दिए गए थे, और जब वहाँ पे बढ़ी, तब क्या किया गया कि दूसरे गेट को भी खोल दिया गया और कहा गया कि आप दूसरे गेट से प्रवेश कर सकते हैं। जिसके दौरान जो है कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, देखिए सबसे पहले बात कि ये वक्त सफाई देने का नहीं है। ये वक्त जो घटनाएँ हुई, ये घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो, इसको पुख्ता करने का, क्योंकि सफाई तो देंगे नहीं। हम अगर कुछ भी बोलेंगे घटना नहीं हुई थी तो हुई थी। आप जैसे लोगों का कहना है कि एक गोटक खोला गया, तो ये 4-5 हमारा जो अभी आप स्टैंड देख रहे हैं, एक स्टैंड का 7 से 8,000 9,000 कैपेसिटी है। हर दिन 6,000 7,000 लोग होते थे। पूरे स्टेडियम खोलने का मतलब नहीं बनता था, आते थे लोग देख के चले जाते थे। लेकिन कल जैसे भीड़ बढ़ी, हम लोग को लगा एहसास कि नहीं लोग फुल हाउस होगा, तो दूसरा गेट भी खोल दिया गया। तो तब तो गए, क्योंकि अगर दूसरा गेट नहीं खोला जाएगा तो पहले गेट का लोग दूसरे गेट में नहीं जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है। तो बाद में खोल दिया गया। एक गेट बंद था, वो वीआईपी गेट जो नॉर्थ पवेलियन है, तो एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि नॉर्थ पवेलियन से ही सारा क्रिकेट कंडक्ट होता है, प्लेयर्स यहाँ से आते जाते हैं, सारा सिस्टम यहाँ पर है। तो वो जो होता है चेक होता है, तो वो एक गेट बंद था। आधा घंटा के बाद मैच स्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने सारा गेट खोल दिया था। कल एक और जो रीज़न हम कह सकते हैं कि कल जो मैच हुई, वो उसमें टिकटें फ्री थी, जी। जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर मैच हो, और क्रिकेट की प्रेमी यहाँ पे क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा है, तो कल के जो मैच की जो है टिकटें फ्री थी, कोई टिकट नहीं था, जिसकी वजह से है कि लोगों की भीड़ कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर आई। तो इसके लिए जो है यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था, क्या आप लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल टिकटें फ्री थी। और आप एक देखें कि हम लोग झारखंड के जनता को और अपने लोगों को कुछ तो देना चाहते हैं। इंटरनेशनल मैच में टिकट महंगा होते हैं, सब लोग का रिचेबल नहीं होता है, तो कम से कम जब हम लोकल क्रिकेट कराएं तो उनको एक मौका तो दें कि वो भी मैचेस देखें। और जहां तक देखेंगे कि उद्घाटन में रांची का जो सबसे बड़ा स्टार है महेंद्र सिंह धोनी आए थे, कुनिका जी आई थी, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। और 10 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हर दिन 2 मैचेज हो रहा था, हर दिन टिकट फ्री थी। कोई कल फाइनल में टिकट फ्री किया गया था नहीं। इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट जेसीए ने रांची के लोगों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए टिकट फ्री कर रखा था। बट फाइनल में बिना किसी की स्टार का जो भी था, आज कल धोनी नहीं थे, ईशान किशन कोई भी नहीं थे, तो लोग इस तरह से आएंगे, क्रिकेट के प्रति इतनी दीवानगी होगी, ऐसा आएंगे, ये हम नहीं सोच पाए। तो ये हमें सोचना चाहिए था, इसको करते हैं। बट टिकट तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिकल किया था कि इंटरनेशनल मैच में भी हम अपने लोगों को मैच नहीं दिखा पाते हैं, तो कम से कम ये तो उनका अधिकार बनता है कि जब लोकल मैचेज होते हैं, हमारे लोकल स्टार खेलते हैं, तो स्टेडियम में आके मैच का साक्षी बने। जेपीएल जो है अब हर साल होगी यहाँ पे झारखंड में, तो क्या ऐसा है कि इस स्थिति से अगली बार जो है कि बेहतर व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हर साल होगी, इस घटना को देखते हुए कैसी बेहतर होगी व्यवस्था? निश्चित तौर पर जेपीएल तो हर साल होगा, और जेपीएल के माध्यम से ही हम इंटरनेशनल क्रिकेटर को और नेशनल क्रिकेटर को लेके जाएंगे, अपने बच्चों को आगे तक लेके आ जाएंगे। लेकिन अगला साल जो जेपीएल होगा, उसके पहले तो 3 महीना के बाद भी एक इंटरनेशनल T20 होने को जा रहा है। फरवरी महीने में टेस्ट मैच है, तो बहुत दूर की बात है। हम तो अभी से तैयारी कर रहे हैं कि T20 में भी हम कैसे बेहतर करें, कल हमसे कहाँ चूक हो गई, सुरक्षा व्यवस्था को कैसे पुख्ता करें, बैरिकेडिंग को कैसे अच्छा करें, लोगों को कैसे जागरूक करें कि पैनिक नहीं होना है, आराम से आना है, मैच आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य, शरीर और जान ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके लिए उनको हम सजग करेंगे, और हमारी जो त्रुटियाँ हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, आउटर सिक्योरिटी, उसको हम कैसे बेटर करें। कंसर्न जो संस्थाएं हैं, कंसर्न जो रांची का प्रशासन है, फायर है, मेडिकल टीम है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। आपके चैनल के माध्यम से इसका हम लोग लोगों को विश्वास दिलाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि कल जो जितने लोग घायल हुए, क्या यहाँ की प्रबंधन उनसे मिली है? लगातार हमारे अध्यक्ष 2 बजे रात तक हॉस्पिटल में थे, राज हॉस्पिटल में ये थे, हमारे सचिव साहब लगातार ले रहे थे, हमारे कमेटी के लोग हैं, और अभी भी लोग लगे हुए हैं। हम लोग हॉस्पिटल से लगातार संपर्क में रहें कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सब देखेंगे। और एक बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बातें हैं कि कोई बहुत मेजर कैजुअलिटी नहीं है। करीब करीब सभी लोग अपने घर को जा चुके हैं। अभी केवल एक जो है पारस हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, वो भी शाम तक घर चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, और लगातार लगे हुए हैं। अभी भी हमारे अध्यक्ष जी, पारस हॉस्पिटल में डीएसपी के बेटे हैं।
हाँ, कोई हैं मतलब कि एक हैं कोई युवा हैं, उनको चोट लग गई थी बट वो भी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, डॉक्टर ने बताया कि अच्छे हैं और ईश्वर की दया से हम लोग मनाते हैं कि वो भी अपने घर को सुरक्षित होके जाएँ। तो आपने सुना कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि कल जो भीड़ जिस तरह से थी, वो अप्रत्यक्ष थी। मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी और आगे चल के जब ऐसी मैचेस यहाँ पे होंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे कई इंटरनेशनल मैच होते हैं, अभी आगे भी होने वाले हैं, तो इसको लेकर के जो है आगे जो भी त्रुटियां थी वो सुधारी जाएंगी और बेहतर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट पर।